कुछ यूथ आते हैं और इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार कल उनको डिटेन कर रही है, जो साफ ऑक्सीजन और एयर पोल्यूशन के खिलाफ बात करते हैं। ये बात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और ये बदलाव यूथ को ही लेकर आना पड़ेगा। तो ये कल जो प्रोटेस्ट हुआ और कई लोगों को कल गिरफ्तार भी किया गया, ठीक है, और कई ऐसे जो है वो यूथ को भी जो पकड़ा गया, उसमें सब कुछ किया गया। लेकिन इस तरह से आंदोलन की आवाज़ को नहीं दबाया जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में एयर पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण का कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है, हम भी नहीं बात कर रहे हैं, हम भी उसी में खुश हैं। तो पहली बार ये बात थी। लेकिन अब इसमें एक पेंच आ गया है। जब मैं कल ये वीडियोज़ देख रहा था इसके, तो उसमें हिडमा के बारे में बात हो रही है। हिडमा को अभी 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने न्यूट्रलाइज कर दिया। बहुत बड़ा नक्सली, बहुत बड़ा इनामी, करोड़ों रुपए का इनाम इसके सर पे। इसने 72 सीआरपीएफ के जवानों को मारा था और पता नहीं जाने कितने जो है असैसिनेशन में शामिल है। ये यूथ मांग तो कर रहे थे पर्यावरण की कि हमें क्लीन एयर चाहिए, सब कुछ चाहिए, अंग्रेजी में भी बोल रहे थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन उसमें अचानक से वो हिडमा अमर रहे, हिडमा तेरा न्याय होगा, इस तरह की बातें वो करने लगे। इस तरह की बातें जो हैं वो भारतीय सेगमेंट में बहुत खतरनाक मानी जा रही है। आपको शत्रुबोध होना चाहिए। आप आए थे, और मैं यूथ से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप पर्यावरण के मुद्दे पे बात करें तो आप उसको पॉलिटिक्स को मत खींचिए। इसका मतलब है ये मैसेज जाएगा, क्योंकि आज देश में ये जो इंपॉर्टेंट है कि आज भारत के लोग जो हैं, भारत के जो मुश्किल हालात हैं, जो शत्रु, उनको पहचानने लगे। और एक नया शब्द आया, अर्बन नक्सल। ये इंग्लिश में बात कर रहे थे, ये बहुत अच्छी जगहों से पढ़े लिखे थे, लेकिन ये हिडमा के बारे में बात कर रहे हैं। वो जिसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था, वो जाने कितने उसने लीडर्स को, जाने कितने सीआरपीएफ के जवानों को मारा, जो करो मतलब बड़े बड़े एम्बुश जो हुए हैं, वो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो क्या एक यहाँ प्रश्न आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, जिस रात ही आंदोलन हुआ उसके अगले दिन दिल्ली में ब्लास्ट हो गए। नोटिस करके देखिएगा, जिसमें ये आंदोलन हुआ इंडिया गेट पे पहली बार, उसके अगले दिन दिल्ली में ब्लास्ट हो गए। क्या ऐसा तो नहीं था कि ध्यान खींचने की कोशिश हो रही है? और जब यहाँ पर ये आंदोलन हो रहा है, पर्यावरण के लिए बात हो रही है, इसका हर संभव स्वागत किया जाना चाहिए। यूथ को इसके बारे में बात करें, आपको पोस्ट हैशटैग्स आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन दो अलग अलग चीज़ों को मर्ज नहीं करना चाहिए। हिडमा ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले को समर्थन नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि व्यक्तियों को शत्रुबोध होना चाहिए, कौन शत्रु है कौन नहीं है पता होना चाहिए। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसको बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। हो सकता है आप सरकार के तौर तरीके से आप नफरत करते हैं, जो ये पूंजीवादी पॉलिसीज हैं इससे आप नफरत करते हैं, ये आपका राइट है, करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है पॉल्यूशन को लेकर सीरियस सही नहीं है। कोई भी अगर कांड होता है उसमें 10-20 लोग मारे जाते हैं तो हम इस पर बहुत न्यूज़ बनाते हैं, कोई मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है कि इस एयर पॉल्यूशन की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। और ये यूथ ही करेगा, ये यूथ ही बात करेगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी इसमें बिता चुके हैं, जो इसके साथ फंस चुके हैं, वो कभी नहीं बात करेंगे। बट यूथ को भी सावधानी से रखना पड़ेगा कि इस समय भारत के खिलाफ जो ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। जो अदृश्य राज्य है वो बहुत गहरा भारत में आ चुका है, कहीं ये यूथ उनके हाथ की कठपुतली ना बन जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, शुरुआत में बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण को लेकर बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और अचानक से ये पूरी बात हिडमा की तरफ मूव हो जाती है। उसमें कुछ लोग नारे लगाने लगते हैं, भारत विरोधी नारे लगाने लगते हैं, जिसको वांटेड घोषित किया गया, जिसको सारी चीजें की गई हैं। आंदोलन का आपका राइट है, लेकिन सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से यूथ को, उनके साथ सरकार के पास एक पैनल होना चाहिए जो बात करे। यूथ को बहुत तेजी से, ये एज ऐसी होती है, अब इसमें 72-75 साल का आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। इस एज में आप बहुत तेजी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अब मुझे भी लगता है कि भारत सरकार के पास इस तरह की जो पुलिस की व्यवस्था, जो लाठी चलाना या डिटेन कर देना, गिरफ्तार कर देना, खींच के उठा के लेके जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार के पास एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो बातचीत के लिए आगे आए। शस्त्र उठाने से पहले बातचीत होनी चाहिए, यूथ से बात होना चाहिए। अगर वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आज वो हिडमा को अपना हीरो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो है वो तेरी आज़ादी के सपने पूरे होंगे, तो आज़ादी की मांग क्या है? आज़ादी की मांग है भारत का वो हिस्सा भारत से अलग हो जाना। तो राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कभी भी जवाब नहीं आप दे सकते। आपको चाहे कितनी भी आपको ममता है, बोलने की आज़ादी है आपकी, लेकिन राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है, राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे तो कल को 50 लोग भारत में, तो ये विभाजन कैसे 50 दायरे खड़े हो जाएंगे? भारत कभी एक रह ही नहीं पाएगा। कोई भाषा के नाम पे खड़ा हो जाएगा, कोई जाति धर्म किसी के नाम पे खड़ा हो जाएगा। और लेकिन जो ये तरीका है भारत सरकार का, पुलिस का, वो भी ठीक नहीं है। ये यूथ है, ये सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है, ये गुस्से में, ये उम्र होती है जोश की। सरकार को मुझे लगता है कि अब निगोशिएशन टेबल पे सीधे पुलिस फोर्सेस की जगह पर पढ़े लिखे, समझदार इंटेलेक्चुअल्स को लेकर आना चाहिए, जो पहले ऐसे मुद्दों पर जाकर बातचीत करे, उन्हें समझाए। क्योंकि अगर इस तरह से बात होती रहेगी तो भारत की जो पुलिस की व्यवस्था, जो अंग्रेजों के कानूनों से चलती चली आ रही है, वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। ये मामला तूल पकड़ सकता है, ये मामला बहुत आगे जा सकता है। मामला जो कोर उसकी वैल्यू है वो है पॉल्यूशन, वो है, और बहुत सही आवाज़ है। ये आज हमारे प्राण हर रही है और हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोई आगे नहीं बढ़ने को तैयार हो रहा है। सरकारें तो कभी किसी मामले में बात नहीं करेंगी, कोई भी इसको लेकर अवेयर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम 90% जो भारतीय किसी चीज़ को लेकर अवेयर ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, कहाँ से कौन सी चीज़ें हो रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता है।
लेकिन जिस तरीके से उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। हमेशा इस तरह के मुद्दों पे जब पढ़ा लिखा वर्ग, यूथ सामने आ रहा हो, तो निगोशिएशन करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को ही आगे किया जाना चाहिए, उनसे बातचीत हो। जब सामने वाला जब बिल्कुल ही आगे चला जाए तब वहां पर बल प्रयोग किया जाना, और यूथ के साथ ये नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो इन्फ्लुएंस होकर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको इन्फ्लुएंस होकर वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। हर जगह बल प्रयोग करना, हर जगह उठा लेना, गिरफ्तार कर देना, दैट इज नॉट राइट। और यह भी पता करना होगा कि आखिर यूथ के अंदर ये हिडमा, जब आप पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हिडमा के बारे में बातचीत कहां से आ गई, कैसे हुआ ये सब, इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए कि इसका मतलब है डीप रूटेड उन यूनिवर्सिटीज में, उन कॉलेजेस में, यानी कि सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये चीजें बहुत सर्कुलेट हो रही हैं। ये भारत के खिलाफ एक युद्ध का पैनल तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार का जो रवैया है यूथ के प्रति वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर वो यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आप उसको एक अपराधी की तरह डील नहीं कर सकते। आपके पास एक ऐसा पैनल होना चाहिए जो निगोशिएशन में आगे आए, उनको समझाए, उनको बताए। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसी भी पोस्ट को देखकर उत्तेजित, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जोशीली एज यही होती है। सरकार को भी समझना चाहिए कि हर बात के लिए लाठी का प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि मुद्दा जो मूल है, और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दा पॉल्यूशन है, उसमें ऐसी चीजों को लेकर ना आगे आए जो राष्ट्र के खिलाफ जा सकती है। नहीं तो मामला क्या होगा, भटक जाएगा, आपको जनता की सिंपैथी नहीं मिलने वाली है। और इस पर्यावरण के मुद्दे पर एक जन आंदोलन क्रिएट करने की बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाला स्टेज आ चुकी है। 400-500 AQI अब नॉर्मल हो चुका है। दिल्ली में 3 महीने आप बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। लोग, देश जो पैसे वाले हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। कितना बड़ा पलायन, ये पुश फैक्टर क्रिएट होते चले जा रहे हैं, और इसको लेकर सरकार, और ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी चीज है। 1950s में लंदन में AQI से ज्यादा थी, लंदन ने ठीक किया उसको। आज वहां की AQI, कभी आपको पता होना, 1950 में लंदन की AQI, ब्रिटेन की AQI जो है वो 500 के ऊपर चलती थी। आज वो 15 के नीचे आ गई, 50 के नीचे आ गई। कैसे ठीक किया? ठीक किया ना। बीजिंग, मात्र 10 साल पहले बीजिंग में, मुझे याद है कि उस समय येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी होता था। बीजिंग एकदम धुंध की चादरों के नीचे जो है बर्बाद हो जाता था। मात्र 10 साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स, आज बीजिंग का AQI 75-100 के नीचे आ चुका है। जिस बीजिंग में रेड अलर्ट तब जारी होता है जब आपको सीवियर आदेश होता है कि बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलेंगे, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, बच्चों को हॉस्पिटल, वेंटिलेटर की सुविधा, ये सब दे दी जाती है। हॉस्पिटल्स को जो है वो हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है। रेड अलर्ट जारी तब होता है। यह स्थिति बीजिंग की थी। स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाते थे। और आज उस बीजिंग ने 10 साल के अंदर अपने AQI, तो अगर बीजिंग कर सकता है, लंदन कर सकता है, दुनिया के तमाम देश कर सकते हैं, अमेरिका के कई शहर कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता, दिल्ली क्यों नहीं कर सकती? ये एक पॉलिटिकल विल का कॉन्सेप्ट है। और वो पॉलिटिकल विल, क्योंकि सरकार जो है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ काम होगा नहीं। नेता ने तो हमने डाल दिया ना कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। राजनीति तो सबसे लास्ट में आएगी ना, नेता के ऊपर जिम्मेदारी सबसे लास्ट में पड़ेगी। पहले तो समाज के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, इस पे आप लोग भी बातचीत करिए कि अब एयर पोल्यूशन जो है वो केवल कुछ समय या कुछ सरकारों का नहीं है, क्योंकि सरकारें एक दूसरे के ऊपर, दिल्ली सरकार पंजाब सरकार के ऊपर दोष डाल रही है, पंजाब जो है दिल्ली और हरियाणा पे दोष डाल रहा है। राजनीतिक उठापटक में हम जो है वो पूरे टाइम से कबूतर हो जाएंगे। हम इधर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम उधर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला और इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। लेकिन कम से कम भारत सरकार से गुजारिश है कि जब पढ़े लिखे लोग आंदोलन करें, कोई बात अपनी कहें, तो डेमोक्रेसी में पढ़े लिखे लोगों को उनसे बातचीत करने आगे आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है।